गौस पाक फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद हो उस पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर। और फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद है उसको मरने नहीं देता उस वक्त तक जब तक वो तौबा करके अपने गुनाहों से पाक नहीं हो जाता। फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद है, कादरी सिलसिले में जो मुरीद है, कादरी अपने नसीब पर नाज करो। मुबारकबाद दे दूं के कादरी हो, अपने नसीब पे नाज करो। गौस पाक फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद है कादरी है, अगर उसको ठोकर लगती है तो मैं हाथ थाम लेता हूं, गिरने से बचा लेता हूं। हाय हाय, मैंने कहा अगर ठोकर लगने पे मुर्शिद हाथ थाम है तो फिर रोज रोज ठोकर लगा करें ताकि यार हाथ थामा करें और गिरने से बचाया करें। अल्लाहू अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, और अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी कर दिया करता हूं। फरमाते, जो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करे उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। फरमाया, उसके दुश्मनों को मैं हलाक करता हूं। मेरे मुरीद अपने दुश्मनों से डरा मत करके, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और कत्ल करने वाला है। कैसा बदला लेने वाला? सरकार गौसे आजम के मुरीद और खलीफा शेख अली इब्ने हैती शेख फरमाते हैं, हम लोग मदरसे में थे, गौस पाक मुर्शिद वुजू कर रहे थे। वुजू करते हुए सरकार गौस पाक ने चीख मारी, जोर से चीख मारी, और खड़ाऊ पहने हुए। खड़ाऊ समझते हैं लकड़ी की चप्पल होती है, उसमें कोई कुछ नहीं होता बल्कि एक अंगूठे के अंदर कील जैसा होता है, वो भी लकड़े का ही होता है, उसको खड़ाऊ कहते हैं। गौस पाक ने चीख मारी और खड़ाऊ हवा में उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। दूसरी उछाली, वो नजरों से गायब हो गई। हम लोग देखते रहे, आपने चीख मारी, खड़ाऊ उछाल दी। किसकी हिम्मत थी कि पूछता? वो लोग बड़े अदब वाले लोग थे, आजकल के लोग जैसे नहीं थे। पूछ लिया कि क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, और ऐसा क्यों और वैसा क्यों। वो लोग अदब वाले थे। और याद रखना, इंसान कुछ बने ना बने, अदब वाला बने, वो सब कुछ बनता है। बहरहाल, मगर वो कहते हैं कि हमने वो दिन और तारीख याद रखा। 3 दिन के बाद ठीक एक काफिला आया, उनके हाथ में वो खड़ाऊ थी। हमने सोचा ये इनके हाथ में कैसे मुर्शिद की खड़ाऊ है। उन लोगों ने नजर पेश की, तोहफे दिए। जब दे चुके तो हमने उनको कहा, ये खड़ाऊ कहां मिले तुम्हें? तो कहा कि हम लोग जंगल में फंसे थे और डाकू लोग हम पर हमला करने के लिए आए। जब हम फंस गए, कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमने पुकारा मुर्शिद गौसे पाक को या गौसल मदद। जिनको ये नारा शिर्क लगता है उन्हें, या पुलिसल मदद का नारा, उन्हें कभी शिर्क नहीं लगा, लेकिन उनको या गौसल मदद का नारा अब तक बेचारे सीख ही नहीं सके कि इस्लाम क्या है और शिर्क क्या है। अभी तक दुनिया चांद पे जाके आ चुकी, और अभी ये इसी में उलझे हुए हैं जिस कौम के तौहीद का मेयार इतना कमजोर हो कि अभी तक वो ईमान और शिर्क की बातें समझ न सके। दाढ़ियां सफेद हो गई, बुढ़े हो गए, कुछ मर गए, लेकिन अभी तक तकियतुल ईमान से लेकर हिफ्जुल ईमान तक उसी चक्कर में उलझे हुए हैं कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है। नादानो, जरा अकीदे की बातें सुनो। जब तक किसी साहिबे तौहीद की सुहाबत नसीब ना हो, उस वक्त तक तौहीद के में की लज्जत तक तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। हाँ, लोगों ने तो तावीज को भी शिर्क कह दिया, लोगों ने तो मजरात पे जाने को भी शिर्क कह दिया। उनसे कहे कैसे हैं शिर्क, वो तो बताओ। लोगों ने तो सहरा बांधने को भी शिर्क कह दिया। कितना सस्ता शिर्क को किया लोगों ने कि सहरा बांधने को भी शिर्क, यानी अपने सिवा किसी को मुसलमान रहने ही ना दिया जाए। ये ऐसे नहीं हो सकता। उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और सुन लो, या गौस का नारा मैं और आप नहीं लगा रहे सिर्फ, बल्कि जिस गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, वो भी जब गौसियत माप में मुंह खोलते हैं, जबान खोलते हैं, कलम उठाते हैं, तो या गौस कहकर उठाते हैं। उनकी तरफ जो कलाम मंसूब है फारसी का, उसमें उन्होंने लिखा या गौसे मुअज्जम नूरे खुदा, वो भी या गौस करके बात करते हैं। या गौस मुअज्जम नूरे खुदा मुख्तारे नबी, मुख्तारे खुदा सुल्ताने 2 आलम,
कुतबे उला हेरा दो जलाल अरसों समा। ये गरीब नवाज के 4 मिसरे जो मैंने आपके सामने पढ़ा। क्या मतलब? इज्जत वाले गौस, इज्जत वाले गौस, आप तो हिदायत का नूर है, नूर है। आप नूरे हिदायत का नूर, और अल्लाह और रसूल ने आपको मुख्तार बनाया। और आपकी अजमत और बुजुर्ग को देखकर जमीन और आसमान भी हैरान है। फिर इंसान 2 पैर का क्यों ना हैरान हो, उनकी शान ही कुछ ऐसी है, हैरान क्यों ना हो। यही तो बात है अब्दुल कादिर की। बुजुर्ग को देखकर तो जमीन आसमान भी हैरान है। तो पता चला अब्दुल कादिर की ये शान है, तो कादिर की शान का आलम क्या है। यही तो बात है सरकार। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से शेख अली इब्ने हेती कहते, हमने उस काफिले से पूछा ये खड़ाऊ तुम्हारे हाथ में कैसे आई। तो कहा कि हम लोग फंस गए जंगल में, तो हमने आवाज लगाई, या गौस हमारी मदद फरमाए। इतना कहना था कि एक जोरदार चीख की आवाज आई। हमको ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए आया, लेकिन हमने देखा तो कोई नजर ना आया। लेकिन थोड़ी देर में डाकुओं में से 2 डाकू आए। कहा भाई हमें माफ कर दो और तुम अपना सामान वापस ले लो। तो हमने पूछा क्यों वापस कर रहे, थोड़ी देर पहले लूटमार कर रहे थे। कहा चलकर देखो हुआ क्या है। तो जब हमने जाकर के देखा तो डाकुओं के सरदार मुर्दा पड़े थे और उनके सीने पर यह खड़ाऊ रखी हुई थी। हमने पूछा ये क्या? तो कहा ये खड़ाऊ आसमान की तरफ से आई, ऊपर से आई, और इनके सर पे ऐसी टपा टप पड़ी कि उनको मार डाला। अल्लाहू अकबर। इसलिए हम कहते हैं कि अपना सामान वापस ले जाओ। जब मुरीदों ने खड़ाऊ देखे तो पहचान गए और वो खड़ाऊ लेकर के आए। शेख अली इब्ने हेदी कहते, हमें पता चला कि यहां वुजू करते करते किसी की मदद हो रही थी। आप कहेंगे कैसे हो रही थी? तो खुद फरमाते आप, नजर तो इलाह बिलाह दिल जमा। मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। अल्लाहू अकबर। आपकी हुकूमत इंसानों पे नहीं ही नहीं बल्कि जिन्नातों पे भी चल रही है। सुभान अल्लाह।